हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस पूरी वीडियो में ना मैंने पीछे से आवाज़ हटा दी थी क्योंकि मेरे को कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करनी है, जिसके लिए मेरे को बिना किसी रुकावट के आप सबसे बात करनी है। बात सिंपल सी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पापा जी के साथ ना आइसक्रीम लेने जा रही थी, है ना। तो आप भी मेरी वीडियोस में देखते हो, देखो आपको दिखता है कि हाँ मम्मी पापा जी मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। और है भी, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते या मुझे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ गलत होगी तो उसे तो गलत बोला जाएगा, है ना। तो बात ये है कि मैंने ना हमेशा से आपको बोला था कि ना जब मेरे पति गुजर गए थे तो ससुराल में मुझे मनहूस बोला गया था, ठीक है। वहाँ पर जब जिस दिन गुजरे थे उसी दिन दुनिया के सामने मुझे मनहूस बोल दिया गया था। और इसमें कोई नई बात नहीं है, जब पति गुजर जाता है तो ससुराल वाले इतना तो बोल ही देते हैं, है ना। आपने मेरे मुंह से तो ये चीज़ नहीं सुनी, बहुतों के मुंह से सुनी होंगी ये चीज़ें। कोई मुंह से सामने से बोल देता है, कोई पीठ पीछे बोल देता है, कोई ऐसी हरकतें कर देता है जिससे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि वो आपको मनहूस समझते हैं, है ना। तो यहाँ बात मेरे ससुराल की या किसी और के ससुराल की नहीं हो रही है। बात मैं कर रही हूँ कि एक लड़की क्या सिर्फ जिसका पति गुजर जाए क्या वो ससुराल में ही झेलती है या मायके में भी उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो देखिए, मैं एक बात मैं बोलती हूँ, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। ये जो गाली है जो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, ये गाली मैंने मेरे मायके में अपने लिए 8 से 10 बार सुनी है खुद के लिए। और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी कि बहुत बड़ी बातें हो या सामने से मैंने किसी को गाली दी हो कभी कुछ, तो ये बातें मेरे को सुनी गई, बोली गई हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि ना मतलब इससे सुनी हो या अपने सिबलिंग से सुनी हो या अपने भाइयों से सुनी हो, नहीं। मैंने अपने दाताओं से सुनी है मैंने ये वाली गाली जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं मेरे फादर को ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने शायद इतना कभी नहीं बोला, मुझे इतना नहीं बोला। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे कि मैं इसीलिए देखो स्पेसिफिकली आज अभी नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, देखो क्योंकि देखो चाहे मैंने आज ही डिसाइड किया था कि देखो मैं आज के बाद ना किसी को भी ना अपनी वीडियोस में टारगेट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि देखो पर्सनल नहीं जाना, मुझे टारगेट नहीं करना किसी को भी। मैं अपना नॉर्मल काम करना चाहती थी, सुबह उठी थी, ठीक है यार, कभी हर घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बात हो जाती है ना। बट मैं इस चीज़ से ना बस आपको इतना बोलना चाह रही थी कि मैं सीख ले ली मैंने, क्योंकि मैं ना आज जब सुबह उठी ना तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये शब्द मैंने 8 से 10 बार खुद के लिए सुना है, अपने मायके में भी सुना। तो इस शब्द का मुझे यही नहीं पता मतलब क्या होता है। इस शब्द का मैं मतलब तो देखूं कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है जो मेरे को ये शब्द सुनने को मिल रहा है बार बार। तो मैंने गूगल किया आज, तो गूगल किया तो मुझे पता चला कि इस शब्द का मतलब होता है बेवा, विधवा, जो जिसका पति मर जाए। मतलब एक औरत जिसका पति मर जाए या वो विधवा हो जाए, उसके लिए ये शब्द दुनिया यूज़ करती है, या ये शब्द अपने यूज़ कर सकते हैं अगर कभी लड़ाई झगड़ा कोई बात भी हो जाए। तो मुझे समझ में आया कि ये दुनिया कितनी बुरी है यार एक विधवा लेडी के लिए। मतलब उसको ये शब्द बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है, या मैं कहूँ कि लोगों के मुंह से ये शब्द निकलता है एक औरत के लिए। तो इस चीज़ से ना मैंने एक बात अपनी लाइफ में सीख ली है कि दुनिया में ना कोई किसी का भी दर्द नहीं समझता है ना। आप अपना जो दर्द है ना वो अपने दिल में रखो, या मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी कि देखो दर्द नहीं समझता। अगर कोई दुनिया में लोग अच्छे भी होते हैं, देखो लोग दर्द भी समझते हैं। अगर मेरा दर्द नहीं समझा होता तो आज मैं यहाँ तक थोड़ी होती ना। लोगों ने मेरे को प्यार भी दिया, लोगों ने मुझे सपोर्ट भी दिया, है ना। तो यहाँ मैं इतना बोलूँगी, लेकिन कि जहाँ पे हर किसी की बात नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, प्यारे लोग भी हैं। हो सकता हो आपको जो लोग प्यार करते हो कई बार वो भी आपको कुछ ऐसा बोल दें, है ना। तो इस चीज़ से ना देखो, अगर आपके लोग आपसे आसपास वाले लोग आपसे प्यार भी करते हैं ना, लेकिन आपको ये लगे कि नहीं यार वो आपको नहीं समझ रहे हैं कुछ है, तो अपनी फीलिंग्स को ना कहीं अपने अंदर रख लो, या अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको ना मतलब कहीं और, मतलब किताबें पढ़ लो, इससे बढ़िया बुक्स पढ़ लो, और चीज़ों में अपना दिमाग लगा लो, ध्यान लगा लो। इस चीज़ से मैंने एक सीख सीखी है कि इंसान को ना अपनी जर्नी को ना अकेले हैंडल करना आना चाहिए अपनी लाइफ में। कोई भी दुख हो तकलीफ हो उसमें ना अकेले ज़िंदगी के सफ़र में आप ना अकेले अपनी चीज़ें करो। ये फैक्ट मैंने अपनी लाइफ में सीख लिया है आज के टाइम में। तो
ठीक है, मानती हूँ, देखो तकलीफ़ भी हुई, लेकिन देखो एक बार इंसान, देखो मान लो कोई आपको एक बार आके मनहूस बोले, आपको बुरा लगेगा, आप रोओगे। फिर दूसरी बार मनहूस बोल दे आके, तो आपको लगेगा, फिर दुख लगेगा, फिर आपका दिल टूटेगा। फिर तीसरी बार आके आपको मनहूस बोल दे तो आपको ना इतना बुरा नहीं लगेगा, और चौथी बार बोले तो आपको लगेगा अरे भोंकने दे सामने वाले को, अपने को क्या, अपने को अपना काम करना है, हम एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दे, आदत है दूसरे बंदे को बोलने की। मतलब ये चीज़ मैं आपको इसे समझा रही हूँ कि देखो फिर इंसान के ना दिल में ये चीज़ आ जाती है कि छोड़ ना, तेरे को क्या करना है, तू अपने काम से काम ले। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ना सुनना भी बंद कर दोगे, बस आप अपने काम में ऐसे लग जाओगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है यार, स्टार्टिंग में आपको तकलीफ़ भी होगी कि यार ऐसा क्यों बोला है, क्यों नहीं बोला। तो आज के टाइम में देखो, एक टाइम था जब मुझे ये शब्द खुद के लिए सुनने को मिलते थे ना, तो मैं बहुत रोती थी। मैं वीडियोज़ में आती थी, मैं लाइव करती थी, और लाइव कर करके मैं आपके सामने इतना रोया करती थी। ये फर्स्ट ईयर की बात है, मेरे आंसू नहीं रुकते थे, मैं वीडियोस बना बना के रोती थी, क्योंकि मैं तकलीफ़ मुझे होती थी। उसके बाद जैसे धीरे धीरे मेरे को थोड़ी सी कम तकलीफ़ होने लग गई। ये शब्द खुद के लिए जब मैं सुनती थी ना, तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जितनी पहले होती थी। फिर मैं थोड़ा सा ना आधा घंटा रो लेती थी। फिर मेरी तकलीफ़ ऐसी हो गई कि मेरी तकलीफ़ ऐसी हो गई कि अगर मैं रोती भी हूँ तो मुझे कैमरा उठा के दुनिया को रोते हुए दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपना अकेले में बैठ के अकेले कमरे में रो लेती हूँ। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, मैं ना हमेशा ही वीडियोज़ में मेरी आँखों में से आंसू ही नहीं रुकते थे, और आज के टाइम में ऐसा है कि मेरे को आँखों में आंसू आते ही नहीं है। मैं ऐसी बन गई हूँ कि पहले ऐसी थी कि मेरे हर बात पे मेरी आंखों से आंसू गिरते थे, और अब मेरे को कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ भी बात हो जाए कहीं भी, चाहे पड़ोस में, अड़ोस में, परिवार में, मेरे आंखों में आंसू आते ही नहीं है। मुझे दर्द फील होता ही नहीं है। दर्द क्या होता है मुझे समझ ही नहीं आता। आज के टाइम में मुझे कुछ फील ही नहीं होता। सच्चाई बता रही हूँ, मेरे को कुछ फील ही नहीं होता। मेरे ऐसा लगता है जैसे इमोशंस कहाँ चले गए मेरी ज़िंदगी से, मुझे पता नहीं चलता। आज मैं ऐसी बन चुकी हूँ कि मेरे अंदर इमोशनल फीलिंग बची ही नहीं है। मैं पता नहीं क्यों, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो गई हूँ। एक टाइम पे मैं बहुत इमोशनल लड़की हुआ करती थी, और ये यहाँ पता नहीं लाइफ ऐसा आपको बना देती है। आप टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें देखते रहते हो, होता रहता है, फिर आप लाइफ में ऐसा बन जाते हो। तो आज के टाइम में ना मेरे साथ, जैसे मैं अगर रात को भी अगर रोऊंगी ना, अगर रो भी पड़ती हूँ, तो सुबह मैं बिल्कुल पुराना सब सारा भूल जाती हूँ। मैं न्यू स्टार्ट फिर से कर लेती हूँ अगले दिन कि चल छोड़ना, अपने काम पे ध्यान दे, अपनी वीडियोस बना ले, अपने और चीज़ों पे ध्यान दे। तो इन चीज़ों से ना, मतलब लाइफ में जब भी मेरे को कभी ठोकर मिलती है ना, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, चाहे कहीं से भी कहीं मेरे को हर्ट होता हो, देखो ऐसा नहीं है, देखो परिवार है, प्यार भी करता है ना, परिवार में कोई कुछ बोल भी देता है, तो ऐसा नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं, या कई बार हो सकता है हमारी गलती हो, है ना, हमें सही सुनाया जा रहा हो, ऐसा भी मैं गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन जो शब्द मुंह से जब किसी के निकलते हैं ना, तो उन शब्दों का ना मतलब आप सोचते हो कि ये शब्द क्यों बोला, है ना, तो वो शब्द का मतलब जब आप देखते हो तो फिर लगता है चलो इसका तो फिर मतलब सही बोला, है ना, सही बोला, इस मतलब इस शब्द का तो गूगल बोल रहा है यार। अगर इंसान तो छोड़ो, गूगल बोल रहा है, जब इस शब्द का ये मतलब होता है तो इसका मतलब तो भैया हाँ बोल सकते हैं इसका मतलब फिर मैं ये ऐसे कमेंट अपने चैनल से क्यों हटाती हूँ जो ये शब्द मेरे को गाली लिख के दे जाते हैं लोग मुझे कमेंट में। अरे गूगल जब बोल रहा है कि जिस लड़की का पति मर जाता है, विधवा होती है, उसे यही बोलते हैं। अभी मैंने मनहूस शब्द का सर्च नहीं करा कि क्या वो कौन होती है, क्या पता उसमें भी मुझे पर्यायवाची जो होते हैं शब्द, उसमें विधवा लिखा मिल जाए, क्या पता गूगल मुझे वहाँ पे भी ऐसा कुछ लिख के दिखा दे। तो फिर मैं किसको गलत बोलूँ? अगर या तो गूगल गलत है, या फिर हम लोग गलत हैं, या फिर गूगल हमें जो सिखा रहा है हम तो वही सीखेंगे, है ना। तो इस चीज़ से ना मेरे को बस इतना समझ में आ गया कि अपनी लाइफ में ना यार टारगेट बनाओ, उन टारगेट्स को पूरा करो। कौन क्या कहता है, कौन बोलता है, देखो एक पति से भी आपको ज़रूरी नहीं है कि सुख मिल जाएगा। पति भी ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पत्नी पे हाथ तक उठा देते हैं, है ना। तो कहते नहीं है कि जो जिस पति का एक बार हाथ उठ गया, 2 बार हाथ उठ गया, तो वो तीसरी बार भी हाथ उठा देगा। उसी तरीके से किसी के मुँह अगर गाली लग जाए, वो अगर आपको एक बार गाली दे दे तो आप ये मत सोचना कि वो दूसरी बार गाली नहीं देगा। दूसरी बार दे दी तो ये मत सोचो तीसरी बार नहीं देगा। उसके मुँह लग गई गाली तो जिस दिन घर में झगड़ा होगा या परिवार में कोई बात होगी तो उसके मुंह से गाली ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसे गाली देने की आदत हो चुकी है, उसकी जुबान पे है वो चीज़ें, है ना। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या आप गलत नहीं हो कि ना हाँ यार आपको क्यों बोला जा रहा है। वो सामने वाले की दिक्कत है, सामने वाले की प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला आप पे कोई हाथ उठा रहा है तो उसमें आप ये मत सोचो कि यार आपने कुछ गलत कर दिया इसलिए सामने वाला हाथ उठा रहा है। नहीं, सामने वाले के हाथ निकले हुए हैं भैया, वो करेगा वो चीज़, है ना। तो
उसमें आपको क्या करना है, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, है ना, आप किसी के हाथ नहीं रोक सकते पकड़ के। तो आपको क्या करना है वो आपका डिसीज़न है, और मेरा डिसीज़न ये है कि फिर अपनी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। अगर जहाँ कोई आपका दुख समझे अच्छी बात है, जहाँ आपका दुख ना समझे तो अपनी लाइफ में खुशियाँ इतनी ले आओ कि दुख की जगह ही ना बचे, है ना। तो मेरा आज के टाइम में यही स्टैंड है कि मेरे को लाइफ में अब इतना खुश रहना है, इतनी खुशियाँ लेके आनी है अपनी ज़िंदगी में कि दुख की कोई जगह नहीं बचे। और मुझे एक और बात यहाँ पर लिखनी थी, मैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा वीडियो शायद ना बनाऊँ इस टॉपिक पे, तो यहाँ पे मैं ये कमेंट भी लगा दूंगी। ये व्हाट्सएप पे आया था मेरे पास मैसेज देहरादून से, तो उनका ये कहना था कि किसी को अगर स्कूबी पालना है तो वो उनसे कांटेक्ट कर ले, या मुझे यहाँ कमेंट में लिख दे, ताकि यार फ़ोन नंबर वगैरह देख लेंगे जैसे भी होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोन नंबर भेज दीजिए अपना, जो अगर स्कूबी को पालना में इंटरेस्टेड हो, चाहे आप देहरादून से हो या फिर आसपास से भी हो। वो तो देहरादून से आप ले जाने का कुछ भी हो सकता है अरेंजमेंट, क्योंकि जहाँ पे अभी स्कूबी रिसेंटली गया है वहाँ पे फ्लैट्स में रखना मुश्किल हो रहा है स्कूबी को। तो देहरादून से आपको अगर किसी को भी पालना हो, उसको स्कूबी आप देखा था वीडियोज़ में आता था, तो अगर आपको पालना है तो आप ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो उसको। लेकिन पालना तो वही, उसको फिर वही है कि एक पालतू की तरह, जैसे घर में जैसे होता नहीं है वैसे ही, मतलब वो सब चीज़ें हो जाएंगी। आपको ठीक लगे तो देख लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। कोई आप में से कोई ऐसा हो जो कुत्तों से बहुत प्यार करता हो और सच में पालने में इंटरेस्टेड हो, है ना। तो मेरी मम्मी बोल भी रही थी, बोलती कि मैं एक छोटा सा पिल्ला लेके आऊँगी। मैं मम्मी को साफ मना कर दिया कि मम्मी कोई पिल्ला दोबारा मत लेके आना, क्योंकि वो छोटा होता है तो चलता है, लेकिन फिर जब वो बड़ा हो जाता है ना तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हमारी बात कर रही हूँ मैं, तो दिक्कतें आती हैं पालने में। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं मैं लाऊंगी। अब वो अपनी जिद पे बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं लाऊंगी। अब वहाँ पे उनका जो करना है वो करे, है ना। तो अब वो लेकर आएंगे तो मेरा तो कोई उसमें रोल नहीं होगा, है ना। मैं तो कह दूंगी, कोई पड़ोस में कल आएगा, कल को मेरे साथ कोई बात हुई तो मैं तो सीधा यही बोलूँगी कि इनको बोलो ये देख जाने वो जाने, मेरे को बीच में मत डालो, क्योंकि मैं ना तो लेके आई और मैंने मना ही किया था कि कोई नहीं कुत्ता वगैरह पालना। अब लेकिन वो अपनी जिद पे पाल रहे हैं तो क्या करें। तो बात ऐसी हो जाती है, देखिए लड़ाई होती है और लड़ाई में ऐसी बातें बोली भी जाती हैं, बाद में मना भी लिया जाता है एक दूसरे को, है ना। ऐसा नहीं है कि मनाते नहीं है, प्यार भी दिखा दिया जाता है, लेकिन जो शब्द कानों में एक बार सुनने को मिल गए ना वो इंसान के दिमाग से नहीं निकलते हैं, चाहे कोई बात हो। चाहे ठीक है दोबारा प्यार भी जाग जाता है, लेकिन जो चीज़ हो गई ना वो तो दिमाग में छप जाती है और वो नहीं भूली जाती, है ना। तो मेरे साथ वही चीज़ है कि देखो जो हो गया वो मेरे अभी तो है भाई, दिमाग में तो रहेगा, चाहे मैं किसी से कितना प्यार करूं, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं भूलूंगी कि देखो ये शब्द मैंने अपने लिए सुने हैं ज़िंदगी में। ये चीज़ तो इंसान नहीं भूलेगा ना कि देखो मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए मनहूस और ये RAND, है ना, ये शब्द मैंने खुद के लिए सुने हैं। वो भी उन लोगों से जिनसे मैं सच में दिल से अपना माना करती थी, जिनसे मैं सच में प्यार करती थी। तो एक औरत की यही कहानी होती है ना। बिना पति के ससुराल में मनहूस, मायके में ये, है ना, ये हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिएगा अगर स्कूबी किसी को चाहिए हो तो।